सिर्फ 2 दिनों के अंदर डॉलर 100 रुपया पार जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रुपए गिरने की वजह से ये 6 कारणों का असर सीधे आपके जेब पे पड़ता है। तो सवाल ये है, रुपया इतना तेजी से गिर क्यों रहा है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। रुपए के गिरने का मतलब है महंगाई। कुछ दिन पहले तक जो दूध 30 से 40 रुपए में मिल जाता था, वही आज 60 से 70 रुपए में मिलता है। तुम सोचते हो महंगाई बढ़ रही है, असल में तुम्हारा पैसा कमजोर हो रहा है। अब वो कैसे, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कारण से। मार्केट में जिस चीज का डिमांड है और सप्लाई नहीं, तो उस चीज का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। वही मार्केट में जिस चीज का डिमांड है ही नहीं और सप्लाई किए जा रहे हैं, तो उस चीज का वैल्यू गिरेगा। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए का वैल्यू गिर जाता है। ये कैसे होता है, जानने के लिए हमें 2 नंबर को समझना होगा। इम्पोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम का मतलब है देश ज्यादा सामान मंगा रहा है और कम सामान दूसरे देश को भेज रहा है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब 2 देश आपस में ट्रेड करती है तो उन्हें करेंसी भी बदलनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आपको कोई सामान अमेरिका से इंडिया मंगवाना है, तो सबसे पहले आपको इंडियन रुपीज को अमेरिकन डॉलर में बदलना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई अमेरिका का आदमी इंडिया से कोई सामान अमेरिका मंगवाएगा, तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर को इंडियन रुपीज में यानी INR में बदलवाएगा। जो जितना ज्यादा सामान मंगवाएगा उसे उतना ज्यादा अपने करेंसी को बदलवाना होगा। और इंडिया एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिस वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ता है। और जिस चीज का डिमांड बढ़ता है उसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। अब जो सामान USA से इंडिया में आई है, तो वहाँ डॉलर में पे करके इंडिया में आई है, तो वो सामान तो यहाँ महंगा मिलेगा ही। और इसी तरह से देश में महंगाई भी बढ़ती है, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा नहीं डालते। उसको लगता है रुपए का वैल्यू गिरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर पहले से इंडियन रुपीस में इन्वेस्ट करके होता है, उसे जैसे ही पता चलता है इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, वो तुरंत INR को बेच देता है, जिससे रुपए का वैल्यू और ज्यादा गिर जाता है। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर को खतरा महसूस होता है, वो अपना पैसा लेकर निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के समय में गरीब मजदूर लोग शहर छोड़कर गाँव के लिए निकल रहे हैं LPG ना मिलने के कारण। मान लो तुम इंडिया में 1000 रुपया रखते हो और तुम्हारा दोस्त USA में 1000 रुपया रखता है। डॉलर में बदलवा कर इंडिया में बैंक से 1000 पर 5 रुपया मिलता है। वही तुम्हारे दोस्त को USA बैंक से 1000 पर 8 रुपया मिलता है। तुम सोचो पैसा कहाँ रखोगे, जहाँ ज्यादा मिलेगा USA। अब इसे बड़े लेवल पर समझो, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही सोचते हैं। वो इंडिया से रुपया निकालते हैं, उनके पास रुपया होता है, वो रुपये को बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं। फिर उस पैसे को USA ले जाते हैं, जहाँ ज्यादा फायदा पैसा वही भागता है और पीछे रुपया गिरता रहता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक दुकान खोलने की सोच रहे हो, लेकिन तुम देखते हो कि सरकार कहती है 10% टैक्स लगेगा। अगला दिन अचानक सरकार कहती है अब 20% लगेगा। उसके अगले दिन सरकार कहती है भाई अब रूल बदल गया। अब सोचो तुम क्या करोगे। यहाँ पे तुम पूरी तरह से डर जाओगे और सोचोगे ये बिजनेस पूरी तरह से रिस्की है। बड़े लेवल पर भी यही होता है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आते हैं, अगर रूल्स बार बार बदलता है या सिस्टम कंफ्यूजन लगता है, तो उसे लगता है यहाँ पैसा अनसेफ है। फिर क्या होता है, अपना पैसा निकालते हैं, रुपया बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, बाहर ले जाते हैं। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ पैसा नहीं और रुपया गिरता है। आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया कि रुपया क्यों गिरता है, लेकिन क्या वो सब इंडिया में देखने को मिलता है जो रुपए को कमजोर बनाते जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ बिल्कुल, तभी तो रुपया गिरता है। ये बात तो आपको भी पता है कि हमारा भारत देश दूसरे देश को सामान बेचने से ज्यादा दूसरे देश से सामान खरीदता है। हम कहने को तो एक इंडिपेंडेंस देश है, लेकिन अभी भी हम पश्चिमी देशों का गुलाम हैं। किस देश से कब तक और कितना तेल लेना है ये डिसाइड करेगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। वो होता कौन है ये डिसाइड करने वाला? हमने जो 56 इंच सीना वाला सरकार बनाया है वो सिर्फ नाचने के लिए है और अपना बाप बदलने के लिए। हमारा देश भारत शुरू से ही एक बीच का रास्ता अपनाते हुआ आया है ताकि सभी देशों से अच्छा संबंध रहे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ईरान और इजराइल के युद्ध से सिर्फ 2 या 4 दिन पहले इजराइल जाते हैं और इजराइल को अपना बाप घोषित करके आते हैं। इजराइल
is their fatherland. यही कारण है कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज से चाइना को जाने देता है लेकिन इंडिया को नहीं। और इस चीज का असर इंडिया में अंधे आंखों से भी साफ साफ देखा जा सकता है। लंबे लंबे लाइनों के साथ लोगों के साथ स्कैम करके एलपीजी को ब्लैक में महंगे दामों में बेचा जा रहा है। जब देश चलाने वाला ही स्कैमर है तो जनता से क्या ही उम्मीद रखा जाए। कोविड-19 के टाइम में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम केयर फंड बनाया गया जो महज 4 साल में 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट किया। और जब इस बारे में आरटीआई फाइल करके पूछा गया कि इसमें पैसा कहां से आ रहा है तो पीएमओ जवाब देने से मना कर दिया। मतलब जनता के पैसों का हिसाब जनता को ही नहीं दिया जा रहा है। इसी बारे में हमने अपनी इस वीडियो में बात की है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं उसी वीडियो में।